Assalamu alaikum dear student. I am Sayyida Rabab Fatima. We are doing unit number 10 congruent triangles of grade 9th. Today we are going to solve few questions of review exercise और हम करेंगे true false को भी डिस्कस कुछ स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली। ये स्टूडेंट अब हमने देखा कि आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर को एंड, और जब हम इसको एंड कर रहे हैं तो हम कुछ आपकी स्टेटमेंट्स उनको देखेंगे कि उनमें से कौन सी ट्रू हैं और कौन सी हैं फॉल्स। ऑब्वियसली वो स्टेटमेंट डिपेंड करती हैं उन कॉन्सेप्ट्स पे जो कि हमने पढ़ लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट से। फर्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट क्या है? अरे हैज़ टू एंड पॉइंट्स। तो स्टूडेंट रे होती क्या है? हमने पढ़ा था रे है लाइन का एक पार्ट। ऐसा पार्ट होता है लाइन का रे जो जिसके एक साइड पे हम देखते हैं कि होता है डॉट सर्कल और एक साइड पे क्या होता है एरो। तो जो डॉट है वो शो कर रहा है एंड पॉइंट को और जो एरो है वो शो कर रहा है कि जितना हम इसको चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या देखा? क्या रे के दो एंड पॉइंट्स हैं? ऑब्वियसली नॉट। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या पूछा गया? इन अ ट्रायंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। तो ये कहा जा रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ एक राइट एंगल होता है। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। तो हम देख सकते हैं कि हमें पता है कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो होते हैं 3। उन 3 में से अगर एक है 90 और हमें ये बात भी पता है इन तीनों को ऐड करें तो वो किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो अगर एक हमारे पास एंगल 90 है तो बाकी दोनों कभी भी 90 नहीं हो सकते। क्यों? अगर एक और भी 90 हो जाता है तब वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं होगा। किस तरीके से? क्योंकि वो दोनों जो है हमारे पास 90 बेसिकली बना देंगे 180 और हमें पता है 180 होता है एंगल एक स्ट्रेट लाइन का। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा 90 डिग्री का एंगल नहीं हो सकता और वो क्या है? ट्रूथ। अब है हमारे पास थर्ड की बात करते हैं। 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। इसका मतलब है कि हमने यहाँ देखना है कोलिनियर कॉन्सेप्ट को। कोलिनियर स्टूडेंट क्या होता है? कोलिनियर दो वर्ड से मिलकर बना है। कोलिनियर को हमें बता रहा है कि हम बात कर रहे हैं कंबाइंड टुगेदर। किन की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम पॉइंट्स को कंबाइन कर रहे हैं, एक साथ लेके आ रहे हैं। कहाँ पे? लीनियर। अब लीनियर शो कर रही है कि हम बात कर रहे हैं लाइन के बारे में, वन डायमेंशनल पाथ के बारे में। तो वन डायमेंशनल स्ट्रेट पाथ होता है हमारे पास लाइन। तो हमने देखा कि लाइन पे अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स को उसी लाइन के ऊपर रखें तो हम कहते हैं वो पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर। और अगर कुछ पॉइंट्स उस लाइन से बाहर चले जाएं तो जो पॉइंट लाइन से बाहर गए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो पॉइंट्स होते हैं लाइन के ऊपर उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं collinear points. So the next statement is two parallel lines intersect at a point. अब स्टूडेंट सबसे पहले तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन को देखेंगे। पैरेलल लाइन ऐसी दो लाइंस को कहते हैं जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। वो मतलब उन्हें अगर आप अपवर्ड और डाउनवर्ड, राइट और लेफ्ट, जिस साइड पे भी एक्सटेंड करें, एक्सटेंड होने के बाद भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, के दो पैरेलल जो लाइन है वो एक पॉइंट पे क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, जो कि ये बात है गलत और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की। टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट और ओनली अ सिंगल पॉइंट। ये है ट्रू। तो अगर हम दो लाइन्स को इंटरसेक्ट करवाना चाहें तो वो एक ही पॉइंट होगा जिस पे वो करेंगी इंटरसेक्ट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को। अ ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, मतलब एक हमारे पास ट्रायंगल है, उसकी साइड्स क्या है स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट हैं। हैज़ नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो क्या ये ट्रू है? ऑब्वियसली नॉट। हमने जितने भी रिजल्ट्स पढ़े और काफ़ी चीज़ों को हमने किया प्रूफ, उसमें हमने देखा था कि अगर हम सिर्फ दो साइड्स की भी बात करें कि अगर दो साइड्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, जो बनाती हैं ट्रायंगल की बात की जाए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाती हैं, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और अगर बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो उसकी सारी की सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास फॉल्स, जिसमें कहा जा रहा है कि कॉन्ग्रुएंट साइड के एंगल्स क्या होंगे? नॉन
कॉन्ग्रेंट होंगे। आई होप कि हमने जो कुछ स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया है जिसमें से कुछ ट्रू थी और कुछ थी फॉल्स, आपको समझ में आ गई होंगी। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व बेसिकली द रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 10। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व और करेंगे आइडेंटिफाई। जितने भी अभी तक हम कॉन्सेप्ट लर्न कर चुके हैं ट्रायंगल के बारे में, उनकी बेसिक्स को यहाँ पे करेंगे यूज़। स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपसे पूछे जाते हैं कि इस तरह से फिगर्स आएंगी और फिगर में आपको अननोन टर्म्स को क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं अपनी फिगर्स को। इफ़ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू LMN। अब हमने स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉरेस्पॉन्डेंस। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कॉरेस्पॉन्डेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर हमें कॉरेस्पॉन्डेंस पता हो दोनों ट्रायंगल की तो, और वो कॉन्ग्रुएंट भी हमें पता चल जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट भी हैं, तो हम अगर एंगल्स जिस तरह के हमने क्या करना है यहाँ पे बताना है वर्टेक्स M पे क्या एंगल है, वर्टेक्स N पे क्या एंगल है और वर्टेक्स A पे क्या एंगल है, इन दोनों फिगर्स को देखते हुए तो हम बेसिकली देखेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस को। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है कि A वर्टेक्स को रिस्पॉन्ड करेगा L वर्टेक्स, मतलब जो एंगल A पे बन रहा है वही बनेगा एंगल L पे, L वर्टेक्स पे। तो B वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वही एंगल बनेगा M वर्टेक्स पे, और जो एंगल बन रहा है C पे वही एंगल बनेगा N वर्टेक्स पे। बेसिकली ये कॉरेस्पॉन्डेंस हमें हेल्प आउट करेगी इन एंगल्स के बारे में यहाँ बताने के लिए कि हम किस तरीके से इस फिगर को देख के बता सकते हैं कि M पे, N पे और A वर्टेक्स पे हमारे पास कौन से एंगल्स हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा M को किसने रिस्पॉन्ड करना है, B ने रिस्पॉन्ड करना है, तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी दिस इज इक्वल्स टू मेजर एंगल B। और स्टूडेंट हमारे पास मेजर एंगल B क्या है, हम देख सकते हैं B वर्टेक्स पे हमारे पास एंगल है 30 डिग्री। तो हमने मेंशन कर दिया कि जो M और B पे हमने पहले बताना है कि कौन सा एंगल उस पर करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, और कौन सा एंगल बेसिकली उसके इक्वल है। तो हमने बता दिया एंगल B इक्वल है और वो क्या है 30 डिग्री है। उसके बाद देखें हम देखते हैं सेकंड पार्ट को, मेजर एंगल N। तो हमने देखना है N को कौन सा वर्टेक्स रिस्पॉन्ड करेगा, C। तो अब हम देख भी सकते हैं फिगर में दोनों पे क्या है एंगल 60 है। तो हम सबसे पहले मेंशन करेंगे N को रिस्पॉन्ड कौन सा कर रहा है, मेजर एंगल C रिस्पॉन्ड कर रहा है, और हमारे पास एंगल क्या है वहाँ पे 60 डिग्री एंगल है। उसके बाद देखते हैं मेजर एंगल A। बेसिकली A वर्टेक्स किसको रिस्पॉन्ड करेगा, A को रिस्पॉन्ड करेगा L। इट मीन्स मेजर एंगल L। अब हम देखेंगे मेजर एंगल A और मेजर एंगल L क्या है, 90 डिग्री है, एंड दिस इज द आंसर। यही पूछा गया था हमें इस फिगर को देखते हुए कि हम बताएं। इसमें बेसिकली हमारा 2-3 कॉन्सेप्ट्स को चेक किया गया है। एक कॉरेस्पॉन्डेंस वाला कि हम किस तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हुए बता सकते हैं कि कौन से वर्टेक्स को कौन सा वर्टेक्स रिस्पॉन्ड करेगा, और क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों वर्टेक्स पे जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिस तरह हमें फिगर में शो भी हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ ट्रायंगल ABC congruent to triangle LM, no it's not L, it's basically N, LMN, this is N, then find unknown X। हमें पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हमें पता है जिस तरह कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा कि कॉरेस्पॉन्डेंस हमें यहाँ पे पता है कि क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स की ये कॉरेस्पॉन्डेंस ली गई है और इस कॉरेस्पॉन्डेंस को प्रूव कर दिया गया है ऑलरेडी, कि बता दिया गया है हमें कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी हैं। इसका मतलब है वर्टेक्स A पे जो एंगल है वो रिस्पॉन्ड करेगा वर्टेक्स L पे, और दोनों क्या होंगे, इक्वल। वर्टेक्स B पे जो एंगल है वो रिस्पॉन्ड करेगा वर्टेक्स M के एंगल को, और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और हम यहाँ पे इक्वल में न्यूमेरिकल वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, बट अगर हम इसकी बात करेंगे तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट है। C वर्टेक्स को रिस्पॉन्ड करेगा N वर्टेक्स, और ये दोनों क्या है, हमारे पास इक्वल हैं। तो अब हम यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और यहाँ पे पहले तो जो हमें एंगल्स पता है उनको लिख लेंगे। उसके बाद हमें एक चीज़ और पता है स्टूडेंट, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और लर्न करते हुए आ रहे हैं, अब उसको हम करेंगे अप्लाई। हमें पता है कि ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अगर हम उन्हें करें प्लस, उन्हें अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो किसके इक्वल होता है,
180 के इक्वल होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स। उस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे करेंगे यूज़ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। वैसे हम फिगर को देखकर भी बता सकते हैं कि एक्स कौन सा एंगल होगा, किस तरीके से अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें। बट ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डेंस वाला कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ऐसा है कि हर स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता, तो हम ईजीएस्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू बात करेंगे और देखेंगे कि जो सब स्टूडेंट के लिए हो समझने में आसान। तो वो यही है कि जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर हम एक लेते हैं क्लोज फिगर और वो है ट्रायंगल, हम जितनी हमारी जूनियर क्लासेस में बेस हम उसमें हम ये डिस्कस करते हैं चीज़, उनका जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो अब करते हैं इसको स्टार्ट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी, एक इंटीरियर सम वाले मेथड से भी और दूसरा हम जो कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं और देखते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं उसके अकॉर्डिंगली भी। अब देखें हमारे पास अननोन एक्स है किस पे, मेजर एंगल एन इक्वल्स टू, अब देखें एन को रिस्पॉन्ड करेगा सी इक्वल्स टू मेजर एंगल सी, और मेजर एंगल सी क्या है स्टूडेंट, वो है 60 डिग्री। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या किसकी वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू थी। तो हमने देखा कि इस तरह से हमारे पास एक्स आ गया है 60 डिग्री के इक्वल, एक तरीका तो है ये। उसके अलावा ऑब्वियसली हमने मैथमेटिकली भी इसको अगर हम इसको करना चाहें किसी और मेथड के थ्रू और शो करना चाहें कि ये 60 डिग्री है और ये बिल्कुल हमने ठीक वैल्यू फाइंड की, इसको हम अगर वेरीफाई करना चाहें तो हम वेरीफाई किस तरीके से करेंगे, वही इंटीरियर सम के अकॉर्डिंगली कि अगर हम ये ट्रायंगल लें, इस ट्रायंगल में हम इंटीरियर सम्स को कर दें, जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका ले लें सम, तो वो अगर आ जाता है 180 के इक्वल ही, हमें पता है 180 के इक्वल आएगा, तो उस कॉन्सेप्ट को करेंगे यूज़ और यहाँ से देखेंगे क्या x की वैल्यू 60 ही है या कुछ और। तो यहाँ पे हम करते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल हमें पता है किसके इक्वल होता है, वो होता है 180 के इक्वल। तो हम यहाँ पे करेंगे मेंशन, तीनों एंगल्स को लिख देते हैं, x प्लस 80 प्लस इक्वल्स टू 180, और यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 120 और 120 यहाँ पे हो रहा है प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 60 ही आ गई। हमने इस चीज़ को वेरीफाई भी कर लिया और इस मेथड से भी देख लिया कि अगर हम इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंगली उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलें तो हम किस तरीके से इस वैल्यू को कर सकते हैं फाइंड। और ये हमारे पास क्या था, बेसिकली एंगल था किस वर्टेक्स पे, एन वर्टेक्स पे। आई होप कि हमने जिस तरीके से दोनों चीज़ों को अप्लाई किया है वो क्लैरिफाई हो गई हैं। अब स्टूडेंट हम मूव करते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमारे पास ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, जैसे हम देख सकते हैं ये वाला और ये वाला, क्योंकि ऑब्वियसली अगर दो ट्रायंगल्स की बात की जा रही है तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी वजह से हमें जो मिल रहा है एक साइड पे ये और एक साइड पे ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। और अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये देखें दोनों लाइन सेगमेंट्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इट मींस कि हमें क्या चीज़ बता रही है, ये बता रही है कि ये है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड जो कि होती हैं कॉन्ग्रुएंट, उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इट मींस कि अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के, इसका मतलब ये है एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। तो हमने क्या करना है, एक चीज़ तो ये हो गई, हमने एक तो फाइंड करने हैं अननोन। अननोन में क्या है, हमारे पास x है और है हमारे पास m। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट रख के हम एक वैल्यू फाइंड करेंगे, दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। AD है बाइसेक्टर किसका, BC का। हम मतलब बी थ्योरम काफ़ी प्रूव करते हुए आए हैं, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके जो हमारे पास जो है कॉन्ग्रुएंट साइड है, जो उसका बनता है कॉमन एंगल जिस वर्टेक्स पे, उससे अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो बेसिकली क्या होता है, वो राइट बाइसेक्टर होता है उसकी ऑपोजिट लाइन सेगमेंट का। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि BD कॉन्ग्रुएंट है CD के, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को रखेंगे
दूसरे के इक्वल और फिर आगे इसको करेंगे फर्दर प्रूफ। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को करेंगे मेंशन। इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, पहले तो मेंशन करेंगे इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है स्टूडेंट, फिर हमें इससे क्या पता चलता है, हमें इससे पता चलता है कि हम क्या लिख सकते हैं, हम एंगल्स के बारे में भी लिख सकते हैं और हम साइड्स के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। सो हमने पहले क्या बताया, इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जब हमने बता दिया है, उसके बाद हमने बताया है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी इक्वल। मेजर ए बी है हमारे पास इक्वल्स टू मेजर ए सी, और मेजर एंगल बी है इक्वल मेजर एंगल सी के। उसके बाद अब हम ये हमारे पास दो मेन चीज़ें हैं जिनको हम लेकर चलेंगे और अपने फाइंड करेंगे अननोन टर्म्स। जैसे कि हम देख रहे हैं कि AD क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे व्हेन वी ड्रॉ आ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए। हम यहाँ पे जो थ्योरम्स प्रूव करते हुए आए हैं, बेसिकली थ्योरम्स की बात हम ये इस सेंस में कर रहे हैं कि हम रिजल्ट्स बात कर रहे हैं कि जो हम रिजल्ट्स प्रूव करते हुए आए हैं, थ्योरम्स नहीं, क्योंकि थ्योरम्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो हमने रिजल्ट कुछ प्रूव किए थे उनमें से एक को हम यहाँ पे करने लगे हैं यूज़। व्हेन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू ऑपोजिट साइड क्या है, BC। जब हम A से BC पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इट बाइसेक्ट्स। ये क्या हो जाता है, ये से कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो बाइसेक्ट कर देता है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास मेजर BD इक्वल होगी मेजर CD के, और हम देख सकते हैं दोनों का क्या है आपस में 5m-3 इक्वल्स टू 2m+6। तो हमने जो अननोन टर्म्स होती हैं उनको एक साइड पे करेंगे, ये हो रही है प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, ये हो रहा है माइनस, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस। 5 - 2 3, m और x क्या हैं, अननोन्स हैं। सो m इक्वल्स टू 9/3 एंड वी नो दैट 3 1s are 3 and 3 3s are 9, सो m इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू x की। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने कहा है कि ये दोनों क्या हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, एज मेजर एंगल B equals to measure angle C. Now I'm going to put the values of these angles, basically are 55 degree and 5x plus 5. So क्या करेंगे हम, इसको इधर ही रहने देंगे, 5 को ले जाएंगे उधर। 55 minus 5 5x। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50, 55 - 5 50, और 5 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 10 डिग्री। एंड दैट्स इट, दिस इज द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू फाइंड। हमारे पास m और x क्या थे, अननोन से, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू ट्रायंगल ABC, देन फाइंड द अननोन्स। हमने क्या करना है, अननोन्स को करना है फाइंड। अब किस तरीके से फाइंड करना है कि PQR इक्वल है ABC के, तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास यह है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्योंकि हमारे पास दो ऐसी जगह है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एट वर्टेक्स Q एंड एट वर्टेक्स B। हम इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों हैं इक्वल, तो जो एंगल Q पे होगा वही एंगल होगा B पे। अब हम इसको करते हैं फर्दर स्टार्ट। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग
the definition of congruent triangles, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या पता है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट, तो जो ये लाइन सेगमेंट होगी इस लाइन सेगमेंट के इक्वल, ये लाइन सेगमेंट है इस लाइन सेगमेंट के इक्वल, और ये लाइन सेगमेंट है इस लाइन सेगमेंट के इक्वल अकॉर्डिंग टू द कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं इनको यहाँ पे राइट। पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे करेंगे मेंशन मेयर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू मेयर ए बी। ओके स्टूडेंट, ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, तो हम पी क्यू देखेंगे क्या है, पी क्यू है x और ए बी क्या है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, एक हमने फाइंड कर लिया है अननोन। अब दूसरी तरफ चलते हैं, क्यू आर इक्वल्स टू मेयर बी सी। अब क्यू आर के देखते हैं कि हमारे पास लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है। क्यू आर की है हमारे पास स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर और बी सी की क्या है z, तो इस तरीके से हमारे पास z की भी लेंथ आ गई है 4 सेंटीमीटर। ओके, फिर हम चलते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमने अब यूज़ करना है इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस को, तो अगर हम पी आर लेंगे तो यहाँ से ए सी लेंगे, अगर आर पी लेंगे तो यहाँ से सी ए लेंगे, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप जो दोनों में से जौन सी भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ पी आर, तो पी आर किसके होगी इक्वल ए सी के, तो हम देखते हैं पी आर या आर पी किसके इक्वल है ए सी के, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर वाई माइनस 1, यह 1 वहाँ जाकर हो जाएगा +5 + 1 इक्वल्स टू वाई। ओके, वाई इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे वाई इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर बेसिकली। एंड दैट्स इट स्टूडेंट, हमने तीनों के तीनों अननोन्स को कर लिया है। फाइन, आई होप कि आज जो हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। यस स्टूडेंट, आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज भी अपनी कंप्लीट कर ली है और कुछ स्टेटमेंट्स को भी देख लिया कि कब वो होंगे हमारे पास ट्रू और कब होंगे वो फॉल्स। इन स्टेटमेंट्स के थ्रू हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को किया। रिकॉल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।